मतलब अबुआ सरकार होने के बावजूद हम लूटे जा रहे हैं, तो हमको मजबूर होके अल्टरनेटिव विधानसभा चलाना पड़ रहा है। किस तरह का कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम जैसे विधानसभा चलता है वही होगा। हमारे विधानसभा में 32 आदिवासी समुदाय के लोग आएँगे, वहाँ अध्यक्ष भी होंगे, विपक्ष का पार्टी का अध्यक्ष भी होगा, सत्ता का भी विपक्ष होगा का पार्टी और एमएलए भी विपक्ष होंगे। वहाँ कौन होगा? विपक्ष जिनकी सरकार है उनको हम लोग बुला रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे लिए काम नहीं कर रहे तो आप विपक्ष में बैठो। ये लोग पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हैं, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी हो, जेएमएम हो, इनको आदिवासी समाज से लेना देना नहीं है। कानून लागू नहीं हो रहा है, संवैधानिक प्रावधान को ये क्यों याद दिला रहे हैं? आपके एमएलए कहाँ चले गए? मर गए। झारखंड में अबुआ सरकार है, मुख्यमंत्री आदिवासी, विपक्ष के नेता आदिवासी, कई एक मंत्री आदिवासी, पहली बार विधानसभा में 30 आदिवासी विधायक, उसके बावजूद जमीन लूट जारी है, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। हमारा विधानसभा में होने का मतलब क्या है? हाँ, आपके मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है? आपके मंत्री होने का मतलब क्या है? जब आदिवासी का आप कुछ नहीं, हम लोग 24 तारीख को प्रस्ताव पारित करेंगे और आदेश देंगे, 32 आदिवासी समुदाय के लोग आदेश देंगे, लागू करो आदिवासी कानून। समाज के लिए जो मुख्य तरीके से आवाज़ उठाने वाले एक व्यक्ति ग्लैनसेंग डुंगडुंग जी भी हैं, जो चाहे ज़मीन का मामला हो या फिर आदिवासी समाज से जुड़ा वैसा कोई भी मामला हो, राज्य का मामला हो, बेधड़क जो है ये अपनी बातों को रखते हैं। आवाज़ हर क्षेत्र में बुलंदी के साथ उठाते रहते हैं। ग्लैनसेंग डुंगडुंग जी हमारे साथ अभी जानने का कोशिश करते हैं कि आज आप खुटी पहुँचे हैं, खुटी कचहरी मैदान में है। पहले तो जोहार, क्या किन विषयों को लेकर आज यहाँ पहुँचे थे? आज मूल रूप से घूम फिर के देखेंगे तो हमारी मूल लड़ाई जमीन, हमारा इलाका और हमारे इलाके के पूरे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का और उस पर हमारा मालिकाना हक। जैसे आज यहाँ पर खुटखटी और भुइयारी सम्मेलन था, जिसमें पेशा भी एक मुद्दा था। तो चिंतनीय विषय यह हो रहा है कि जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों को चुनौती दिए, उसके बाद हमारी ज़मीन रक्षा के लिए, हमारे इलाके की रक्षा के लिए, हमारा प्राकृतिक संसाधन और समाज की रक्षा के लिए यहाँ के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। लेकिन आज उसका असर क्या हो रहा है? बगल में डीसी है, आदिवासी का ज़मीन हस्तांतरण को लेकर उनके पास ही उनको ही मालिक बना दिया गया है। अब डीसी ऑफिस रहते हुए हमारी ज़मीन लूटी जा रही है। बगल में जो है आप देख रहे हैं कोर्ट है, रोज़ दिन हमारा ज़मीन का सौदा किया जा रहा है, कभी कुछ बोल के, कभी कुछ बोल के, है ना? अभी देखिए झारखंड में अबुआ सरकार है, मुख्यमंत्री आदिवासी, विपक्ष के नेता आदिवासी, कई एक मंत्री आदिवासी, पहली बार विधानसभा में 30 आदिवासी विधायक, उसके बावजूद ज़मीन लूट जारी है, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, हमारे कोई भी मुद्दे पर वहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा है। आदमी जाएगा क्या? कहाँ जाएगा? तो आज जो हम लोग ये भी यहाँ से झुकुटी से यह स्वर उठा है कि अब राजनीतिक दलाली नहीं चलेगी, क्योंकि विगत 24 वर्षों में झारखंड जब से बना है तब से अब हम लोग हिसाब लेना शुरू कर रहे हैं कि विगत 24 वर्षों में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन-कौन आदिवासी नेता थे, झारखंड में कौन-कौन लोग मंत्री रहे, कौन-कौन लोग विधायक रहे। आज चूँकि ये 5वां अनुसूची का बात है, तो इस इलाका का संरक्षण के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक जिम्मेवारी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन बोलते हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, अनुच्छेद 244 एक और 5वां अनुसूची के तहत। तो ये सारा कुछ होने के बाद भी आखिर हमारा कुछ भी क्यों नहीं बच रहा है? तो हम लोग पकड़ लिए हैं कि आज अगर हम लोग लूटे जा रहे हैं, हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा इलाका जा रहा है, हमारा नदी से बालू ट्रक का ट्रक लूटा जा रहा है, हमारे पहाड़ों में इलीगल क्रशर चल रहे हैं, तो इसके सारे जिम्मेवारी 24 वर्षों में झारखंड में जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो भी जो है कि हमारे मंत्री रहे हैं, जो भी एमएलए जिनको हम लोगों ने चुन के विधानसभा भेजा, ये सारे लोग रहे। चूँकि हम लोग जब महामहिम राज्यपाल से मिले, उन्होंने कहा कि आप इस बार भी अबुआ सरकार में 28 एमएलए दिए हैं आदिवासी, वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया हमसे कि आपको यहाँ आकर याद दिलाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है? संवैधानिक प्रावधान को ये क्यों याद दिला रहे हैं? आपके एमएलए कहाँ चले गए? मर गए। आपके एमएलए क्यों नहीं आते हैं मेरे पास? तो इसका मतलब कुल मिलाकर यही है कि ये जिम्मेवार लोग, जिनको हम लोग लगातार वोट दे रहे हैं, यही लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए आप जनता सवाल पूछ रही है, यहाँ से ऐलान भी हुआ है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, कि आप आएँगे, आपको माला पहना दिया जाएगा और चल जाएँगे। आज भी, आज के कार्यक्रम में 2 माननीय मंत्रियों को बुलाया गया था, उन्होंने कहा था आएँगे। आज के कार्यक्रम में सांसद महोदय कौन से मंत्री?
इधर जगह चेंज करिए। कौन कौन से मंत्री आ जाने? एक तो मुझे जो कहा गया बताया गया था उसके अनुसार राजस्व मंत्री आने वाले थे, उसके बाद कल्याण मंत्री आने वाले थे। सदन चल रहा है हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब आपको बोलना नहीं चाहिए था ना कि हम आएंगे। उसके बाद दोनों एमएलए खूंटी और तोरपा के एमएलए आने के लिए उन्होंने स्वीकृति दिया। यहाँ का सांसद जो है कि आने के लिए स्वीकृति दिया। विधायक लोग वहाँ चले गए, सांसद भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये लोग अकाउंटेबल नहीं है समाज के प्रति। ये लोग पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हैं, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी हो, जेएमएम हो। इनको आदिवासी समाज से लेना देना नहीं है। इसलिए अब हम लोग इनके ऊपर भी सवाल उठाएंगे और जनता सवाल उठा रही है और हर जगह अब इनको सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 24 तारीख को पैरेलल विधानसभा चला के इनको दिखाएंगे कि विधानसभा में भेजने का मतलब क्या होता है, एक विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर आप सोचिए विगत 3 महीने से पेशा कानून को लेकर पेशा कानून के 23 प्रावधानों को अक्षरशः लागू कराने के लिए आप एक उपयुक्त नियमावली बना के लागू कीजिए, ये कहा जा रहा है। ये लोग जेपीआरए को ही एक पेशा नियमावली बताकर लागू करने में ये लोग लगे हुए हैं और हमारे 28 विधायक अभी तक बोल नहीं रहे हैं। एक दो थोड़ा बहुत मुंह खोल रहे हैं लेकिन मुकर नहीं है। तो फिर आपका हमारा विधानसभा में होने का मतलब क्या है? हाँ, आपके मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है? आपके मंत्री होने का मतलब क्या है? जब आदिवासी का आप कुछ नहीं बचा सकते। और इसमें भी आप देखिए ना, ये लोग हर टाइम में आदिवासी आदिवासी का बात करता है, लेकिन उनके पीए देखिए। हम इसका ये गैर आदिवासियों का यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आदिवासी समाज में एमए, बीए, पीएचडी किया हुआ आदमी बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रहा है और आप जहाँ भी जाते हैं आदिवासी आदिवासी ही भाषणों में बोलते हैं, तो आप अपना पीए क्यों नहीं रखते हैं आदिवासी को? वो इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि आप यहाँ वहाँ से ज़मीन जो माफिया है, शराब माफिया है या फिर खनन माफिया है, ये जंगल माफिया है, ये सारे माफियाओं से आपके यहाँ से पैसा आ रहा है। ये सब चीज़ का आदिवासी खुलासा करेगा, वो लोग नहीं खुलासा करेंगे। यही खेल है जो आप इसलिए नहीं रखना चाहते। तो आदिवासी अब समझ गया है कि आप हमारे पक्ष में खड़ा नहीं है, आप सिर्फ आते हैं इसलिए क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे एमएलए, एमपी, ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोग अगला चुनाव से 2029 से हम लोग वैसे लोगों को भेजेंगे जो हमारा वहाँ आवाज़ बनेगा और उसका पहला प्रदर्शन 24 साल में 24 तारीख को आपको दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग को मतलब अबुआ सरकार होने के बावजूद हम लूटे जा रहे हैं, तो हमको मजबूर होके अल्टरनेटिव विधानसभा चलाना पड़ रहा है। किस तरह का कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम जैसे विधानसभा चलता है वही होगा। हमारे विधानसभा में 32 आदिवासी समुदाय के लोग आएंगे, वहाँ अध्यक्ष भी होंगे, विपक्ष का पार्टी का अध्यक्ष भी होगा, सत्ता का भी विपक्ष होगा। का पार्टी और MLA भी विपक्ष वहाँ कौन होगा? विपक्ष जिनकी सरकार है उनको हम लोग बुला रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे लिए काम नहीं कर रहे तो आप विपक्ष में बैठो। बीजेपी क्योंकि असंवैधानिक रूप से यहाँ पे जेपीआर उन्होंने बनाया, नगर पालिका कानून उन्होंने बनाया, तो जो भी असंवैधानिक काम उन्होंने शुरू किया और सबसे पहले औद्योगिक नीति बनाया, मतलब हमारा पूंजीपतियों को देने के लिए ही ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। CNTSPT कानून को 3 मिनट में संशोधन किया, लैंड बैंक बनाया, सरना मसना सारे चीज़ को उसमें डाल दिया। तो हम लोग कह रहे हैं इसीलिए आप लोग विपक्ष में बैठिए, जो भी विधानसभा में बैठे आप विपक्ष में बैठिए, जनता सत्ता पक्ष में बैठेगी और अपनी बात को रखेगी, आपको जवाब देना उस पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये कार्यक्रम? मैसेज वही कि आप उलगुलान झारखंड की धरती से शुरू हो गया है। धरती अब्बा बिरसा मुंडा ने कहा था कि उलगुलान का अंत नहीं होगा, क्योंकि दिक्कू आएंगे, आप हमारी ज़मीन लूटेंगे और हमारा शोषण करेंगे। आज भी वही हो रहा है। और देखिए ये अनुसूचित क्षेत्र है। शर्मनाक बात यह है कि 22 जुलाई 2021 को झारखंड के चीफ सेक्रेटरी मतलब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय थे, वो कोर्ट में जाकर उन्होंने एफिडेविट दायर किया है। उसमें कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग गैर कानूनी तरीके से इसको कब्जा किए हुए हैं, यहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। लिखा हुआ है उसमें एफिडेविट में कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है महामहिम गवर्नर को अनुच्छेद 244(1) और 5वां अनुसूची के तहत अधिकार है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इतना ज़मीन क्यों लुटवा रहे हैं? सारा पहाड़ लूटा जा रहा है, बालू लूटा जा रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा। आप शराब बेच रहे हैं, जबकि ग्राम सभा का बिना परमिशन का अनुसूचित क्षेत्र में नहीं बेच सकते, इसीलिए पेशा कानून नहीं लागू करना चाहते। तो हम लोग पेशा कानून को लागू करवाएंगे और उस दिन प्रस्ताव भी पारित होगा। अब हम लोग घिघियाने नहीं जा रहे हैं, सरकार से मांगने नहीं जा रहे हैं, गवर्नर से मांगने नहीं जा रहे हैं। हम लोग 24 तारीख को प्रस्ताव पारित करेंगे और आदेश देंगे, 32 आदिवासी समुदाय के लोग आदेश देंगे, लागू करो कानून। कहाँ कार्यक्रम है? कार्यक्रम वही पुराना विधानसभा। अब वो लोग नया चले गए तो हम लोग पुराना कर मतलब नया में चल गया सरकार बिल्कुल, और पुराने विधानसभा को आप विधानसभा लोग में आदिवासी विधानसभा चलेगा। बिल्कुल
तो ये ग्लेनसेंग डुंगडुंग जी, हमने पहले भी कहा था, बिना बिना किसी हिचक के जो है अपनी बातों को रखते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 24 तारीख को, आने वाले 24 मार्च ना, 24 मार्च को झारखंड के पुराने जो विधानसभा है वहाँ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। आदिवासी विधानसभा, ये कह रहे हैं आदिवासी विधानसभा का जो है उस दिन संचालन वहाँ होगा। और देखने वाली बात है कि उस दिन कौन लोग रहेंगे, किस प्रकार का जो है वहाँ फैसला लिया जाएगा, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। हम विधानसभा भी पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर फिर से हम डुंगडुंग जी लेंगे और बातचीत करेंगे और आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।